अस्सलाम वालेकुम। आज एचईडी एजे के एडहॉक लेक्चरर का जो टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 12 है। कहते हैं द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3 by 3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ओवर आर इज। यानी कि वो पूछ रहा है आपके पास 3 by 3 का उसका ऑर्डर होना चाहिए और वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होने चाहिए। तो आर के अंदर यानी कि वहाँ भी रियल नंबर का वो मैट्रिक्स होना चाहिए। उस वहाँ जो भी मैट्रिक्स आप लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, उसका उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मतलब होगी। अब जनरल में अगर देखा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि ये 3 by 3 है, इसकी 3 रोज है एंड देन 3 कॉलम्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की होती है कि डायगोनल की एंट्रीज के अलावा अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगल में ये एंट्रीज सेम होती है, जैसे बी सी ई एंड बी सी ये सेम होती है। इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। एलिमेंट एट वन टू, पहली रो की दूसरा एलिमेंट इज बी, पहली रो का दूसरा एलिमेंट बी है एंड दूसरी रो का पहला एलिमेंट भी बी है। तो इस तरीके से पहली रो का तीसरा एलिमेंट और तीसरी रो का पहला एलिमेंट भी सेम है, और दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट और तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट भी सेम है, वो ई है। तो इधर इस चीज को मैंने से मार्क किया। अब यहाँ पे तीन सिमेट्रिक एलिमेंट आ जाते हैं, ये वाले तीन सिमेट्रिक है और तीन इंडिपेंडेंट आ जाते हैं। अब ये तीन सिमेट्रिक जो है इनको तो बी को अब 10 बार बी लिखो तो वो बी एक ही कंसीडर होता है, सी को एक ही बार होगा, तो फिर ये तीन सिमेट्रिक आगे और तीन जो आगे वो हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट। अब ये जो तीन इंडिपेंडेंट एलिमेंट है इनको हम ऐड करें, तीन इंडिपेंडेंट, और ये आपके पास डायमेंशन आ जाता है, यानी कि डायमेंशन डायमेंशन इज इक्वल टू सिमेट्रिक एलिमेंट प्लस इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एलिमेंट। तो ये आ गया 3 + 3, तो दैट इज इक्वल टू 6। तो वहां पे एक आंसर 6 था, वो इसका करेक्ट आंसर आता था। तो इस तरह से इसका आंसर 6 आ गया। कहते हैं अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 1 3 देयर एग्जिस्ट ए सी इन ओपन इंटरवल 1 3 सच दैट इफ प्राइम ऑफ सी। तो ये पूरी उसने डेफिनेशन लिखी और उसने एक फंक्शन दे दिया। तो वो कहता है कि इफ प्राइम ऑफ सी क्या होगा। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट कांस्टेंट नंबर, तो वो हम कहते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो एफ ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन में बी की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आ गया, अगर ए है तो ये बी है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तो ये 9 - 1 डिवाइड बाई बी माइनस है, तो ये बी है, ये तो ये ए डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। तो इस तरह से ये भी आसान सा क्वेश्चन था, जो ये तो बहुत ही आसान था, मीन वैल्यू थ्योरम वाला। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस उन्होंने बहुत दिए हुए। अब अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एजे के पीएससी हो या फिर वो एफपीएससी हो या पीपीएससी हो, कोई भी इस तरह का जो कम्पिटेटिव एग्जाम लेक्चरर का, उसमें ये जो थ्योरीज जो है ना, ये अलजबरा जो है, ग्रुप थ्योरी और ये स्पेसेस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी को तो लाजमी पढ़ना चाहिए सबसे पहले, फिर टोपोलॉजी को पढ़ना चाहिए एंड देन सो ऑन। इनको अजबर कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। फिर डिफरेंशियल पीडीई में से आते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। फिर इन चीज़ों में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं, और ये है भी बहुत आसान है समझने। इन ग्रुप थ्योरी द सेंटर जी ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑलवेज। तो ये कम्यूटेटिव होता है, सॉरी एबिलियन होता है, एबिलियन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इसलिए एबिलियन होता है। तो सबसे पहले अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रुप का नहीं पता तो हम जो है वो नहीं बता सकते। सेंटर ऑफ ग्रुप जो है जी ऑफ जी, सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी। तमाम सेंट्रलाइजर जो आ जाएगी, यानी कि सेंटर तो ये है कि सेंट्रलाइजर ये है कि उसकी जो कम्यूटेटर लॉ किसी एक के साथ नहीं होगा, बहुत सारे सारों के साथ होगा, बल्कि तो एक ए जो एक एलिमेंट होगा उसके सारों के साथ कम्यूटेटर लॉ को होल्ड कर रहा होगा, तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर हो जाएगा, तो सेंटर हो जाएगा। एक अगर होता है सेंट्रलाइजर हो जाएगा। सेंट्रलाइजर क्या होता है, लेट एक्स बी है सबसेट ऑफ ग्रुप जी। हमारे पास कोई ग्रुप जी है और उसका कोई एक सबसेट है एक्स, तो एंड फॉर ऑल तमाम एक्स के लिए जो एक्स से बिलोंग करते हो, देन द सेट जी
CG of x is equal to A, however A belong to G and AX is equal to X, तो ये सेंट्रलाइजर है, ठीक है। अब मैंने इसको एक और आसान डिफिनेशन बना के लिखा, सेंटर ऑफ ए ग्रुप सेट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ये यहाँ से इसको समझना थोड़ा सा आसान है। सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट। अब पहले सेल्फ कॉन्जुगेट को समझते। सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट जो होता है, अगर हमारे पास कोई जी डॉट इज अ ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, यानी कि ये ओ कोई भी ऑपरेशन है, एंड ए बिलोंग टू जी, उसका कोई भी एलिमेंट जो जी से बिलोंग करता है, देन ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। वो सको सेल्फ कॉन्जुगेट होगा अगर ए इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है फॉर ऑल और एक होता है देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि तमाम एलिमेंट के लिए, तमाम एलिमेंट जो भी आ जाएगी किसी भी सेट के या किसी भी ग्रुप के। फॉर देयर एग्जिस्ट के लिए ये होता है कि कुछ कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई एलिमेंट उसके अंदर ऐसे पाए जाते हो। लेकिन यहाँ पे यूज हुआ फॉर ऑल, यानी कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, उसके चार एलिमेंट है, तो चारों के साथ ये वाला ऑपरेशन अगर होल्ड कर रहा है तो वो सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। अब हमने ऐसा किया कि लेफ्ट साइड पे एक्स को मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड पे भी लेफ्ट, राइट साइड की लेफ्ट साइड पे भी एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, ये ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे है, ये जो डॉट वाला ऑपरेशन कुछ भी है वो। तो अगर किसी भी एलिमेंट वो अपने इनवर्स के साथ वो ऑपरेशन अप्लाइड हो रहा हो, तो वहाँ वो बन जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो ई की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उसका वो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा हो तो वो वही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो ए इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। तो ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ए सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाता है। सो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, तो ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। अगर अगर फॉर ऑल वाली कंडीशन आ जाती है तो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। अगर देयर एग्जिस्ट वाली बात होती है, कोई भी एलिमेंट, चंद के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो हमारे पास नॉर्मलाइजर आ जाता है। अदरवाइज वो नॉर्मलाइजर नहीं रहता, वो हमारे पास रहता है कौन सा के सेल्फ कॉन्जुगेट। अब तमाम सेल्फ कॉन्जुगेट, अब एक सेल्फ कॉन्जुगेट तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। वो सेल्फ कॉन्जुगेट सब के सब जो है उनका एक सेट बना दीजिए, तो वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप है। अब इसका मेन फोकस यहाँ पे आके यही बात खत्म होता है कि ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये जब हो गया कम्यूटेटिव, जब कम्यूटेटिव हो गया तो ये एबिलियन हो गया, तो ये कोई एबिलियन वाली कहानी वहां पे जो थी वो वाली फुलफिल कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी कि द नंबर ऑफ द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 is, कितने जनरेटर होंगे कि आप एक साइक्लिक ग्रुप है और जिसका ऑर्डर 12 है। अब जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, पहली तो बात है ये क्या होता है। अगर इन ए साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है और उसका ऑर्डर n है, कोई n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, ए जनरेटर इज एन एलिमेंट जी बिलोंग टू जी। एक एलिमेंट ऐसा होता है उस ग्रुप के अंदर कि जिसकी कोई भी पावर आप इंक्रीज करते जाए तो वो उसके सारे एलिमेंट देना शुरू करते हैं, उसको हम कहते हैं जनरेटर। साइड दैट एवरी एलिमेंट इन जी कैन बी रिटन एज अ पावर ऑफ जी, आई जी पावर के। तो के कोई भी हमारे पास इंटीजर होता है। फाइंडिंग द नंबर ऑफ द जनरेटर बाय जीसीडी मेथड, जीसीडी मेथड जो है उससे हम इसको इसके हम जनरेटर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो वन आ जाए, दो एलिमेंट का वन आ जाए, तो वो हमारे पास वो जनरेटर होता है, ठीक है, वो एक जनरेटर होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब देखिए जीसीडी मेथड में पहला आ गया, हमारे पास टोटल एलिमेंट 12 है, तो पहले एलिमेंट के साथ अगर लेते हैं तो 1 का और 12 का जो जीसीडी आता है वो 1 ही आता है। 1 1 पे भी डिवाइड होता है, 12 पे भी होता है, तो 1 ही है, ठीक है। इस तरीके से 2 और 12 का अगर ले लें तो 2 आता है, 2 2 पे भी डिवाइड होता है, 2 12 पे भी है, तो इनकी जीसीडी 2 आता है। 3 और 12 को करें तो 3 3 पे डिवाइड होता है, 3 4 पे 12 पे भी होता है, तो ये 3 है। 4 देखें तो 4 4 पे भी था और 12 पे, तो 4 हो गया। 5 और 12 को अगर आप देखें तो 5 और 12 में 1 ही आता है। 5 और 12 में हमारे पास 1 आता है, तो ये जो है ये काम जीसीडी। 6 और 12 का देखें तो 6 आता है, 7 और 12 को देखें तो 1 आता है, क्योंकि 7 पे 1 डिवाइड होता है, 12 पे भी होता है।
जो दोनों पे डिवाइड हो रहा हो। इसी तरह से 8 और 12 में देखें तो 4 आता है, 9 और 12 में देखें तो 3 आता है, और 10 और 12 में देखें तो 2 आता है, यानी कि 2 5 are 10 और 2 6 are 12, 3 3 are 9 और 3 4 are 12, so 11 और 12 में देखें तो 1 आता है, 1 11 are 11, 1 12 are 12, 12 और 12 में देखें तो 12 ही होता है और कुछ नहीं होता, 1 भी आ सकता है लेकिन यहाँ पे 12 भी। तो हमारे पास यहाँ पे फिर 1 2 3 और 4 हमारे पास इसके बन गए नंबर ऑफ जनरेटर। तो सो नंबर इज 4, वहां पे एक 4 था तो वो उधर दिया हुआ था, तो वो इसका आंसर है। इसका 18 नंबर है, द पी डी पार्शियल यू और पार्शियल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स इज नोन एज, ये हीट इक्वेशन है। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके देखा जाए तो ये आपको हीट इक्वेशन की इक्वेशन मिलेगी। तो ये आसान से क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन बीच में रह गए, उनको थोड़े से लेंथी है, उनकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो जो ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होते जाएंगे उसके बाद में इंशाल्लाह उनको भी कवर करूँगा।